अस्सलाम वालेकुम मेरी पॉजिटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज रूटीन में आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। अलैना स्कूल जा चुकी है, रहमान ऑफिस जा चुके हैं। आइए चलिए अपने साथ रूटीन में जुड़ जाइए। अब मैं जाकर पहले गर्म पानी पीऊँगी, फिर देखूँगी कि क्या कुछ करना है, फ्रेश हो जाऊँगी। उसके थोड़े बहुत मेरे पेंडिंग काम है, सोच रही हूँ वो भी निपटा लेती हूँ। तो सुबह का सबसे पहला काम होता है कि मैं मशीन लगाऊं, क्योंकि मैं डेली बेसिस में मशीन लगाती हूँ। बच्चे हैं और है ना, बैक टू बैक कपड़े भी काफ़ी सारे निकलते हैं, तो मैं मशीन लगा देती हूँ। मशीन लगाती ही ना, जैसे कपड़े ड्राई करने सुबह ही रख देती हूँ, बिकॉज दुबई में ना काफ़ी तेज़ धूप आनी स्टार्ट हो गई है और मेरी बालकनी में ना 2 बजे के बाद से काफ़ी तगड़ी धूप आ जाती है। तो इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी वॉश करके थोड़ा सा हल्का सा बस दिखा दूँ धूप। इससे ज़्यादा अगर धूप कपड़े रहेंगे ना धूप में, तो मेरे कपड़े की कलर तो पक्का जाने वाली है, इतनी तेज़ गर्मी आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने पूरा कपड़ा अच्छे से फैला दिया था। उसके बाद ना मेरे थोड़े कुछ काम थे, मैंने ना रोला से जैसे आपको बताया था, जिसने रोला की व्लॉग नहीं देखी है जाकर अभी देखिए। तो है ना, मैंने वहाँ से बेडशीट लाई थी, तो उस बेडशीट में ना पिलो कवर नहीं थे, तो मैंने उसको मीटर के हिसाब से लिया था। तो मैं ना आज बैठ गई हूँ बहुत फुर्सत से, बहुत पहले ही मुझे कर देना चाहिए था काम पर है ना बहुत सारे काम पेंडिंग थे, तो वो सब मैंने निपटा लिया। अब मैं फुर्सत से बैठ गई हूँ कि ना थोड़े थोड़े दिन में जो है बाकी के पिल्लो कवर्स भी स्टिच कर दूँगी। तो ये है ना मेरा सिंगर का मशीन है। मुझे ना थोड़ा बहुत कपड़ा स्टिचिंग आता है, पर मेरा ना कटिंग उतना परफेक्ट नहीं है। तो है ना, अनवर भैया की फैमिली आई है ना, तो उनकी वाइफ को ना बहुत अच्छा कटिंग आता है, तो भाभी को ना बहुत अच्छे से कटिंग आता है। तो वो आ गई थी, मुझे बहुत अच्छे कटिंग की टेक्निक्स भी बताई, थोड़ी बहुत मैंने उनसे सीखा है और उन्होंने ना कटिंग करके दे दिया था। उन्होंने मुझे बोला भी था कि मैं पूरा सील के देती हूँ, तो मुझे था कि नहीं, मैं भी सीऊँगी। उनको तो परफेक्ट है और मुझे भी परफेक्ट बनना था। और मुझे ना स्टिचिंग का काम बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर काम में परफेक्ट बनूँ। मुझे हर एक चीज़ को सीखने में बहुत इंटरेस्ट है। कुछ भी नया चीज़ देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ सीखना चाहिए और मैं बहुत एंजॉय भी करती हूँ स्टिचिंग। तो मैं यहाँ पर है ना सब थ्रेडिंग वगैरह लगा रही हूँ कि मुझे ना पिल्लो कवर सीना था और जो कटिंग हुआ था ना बेडशीट, उसको भी अच्छा से शेप देना था। तो मैं यहाँ पर वही कर रही थी। इस वक्त ना अलीसा भी सोई भी होती हैं और अलाइना स्कूल गई हुई होती हैं। 10 बजे के करीब मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद मैं बैठ गई थी स्टिचिंग के लिए। उसके बाद है ना अलीसा उठ गई थी जब मैं स्टिचिंग करी थी मशीन की आवाज़ से। तो फिर मैंने उनको बीच में खिलाया पिलाया, वो मैंने शूट नहीं किया। उनको फ्रेश किया, फ्रेश करने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी स्टिचिंग के लिए। और ये मैं हार्डली 1 घंटे में मैंने पूरा सारा स्टिच कर दिया था, बिकॉज कटिंग तो ऑलरेडी किया हुआ था। तो मैंने स्टिचिंग किया, 4 पिलो कवर इसके बन गए और 2 बेडशीट्स बन गए थे। लास्ट में आपको दिखेगा बोला कि मैंने कैसे स्टिच किया है और कैसा लगा आप लोग वीडियो में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं ना अपने आप को हमेशा एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ। अगर कुछ भी समझ में ना आए ना, तो मैं कुछ चीज़ों में पढ़ने में शुरू कर देती हूँ, कुछ चीज़ पढ़ने में लगा देती हूँ। टाइम को बस किसी न किसी चीज़ में यूटिलाइज़ करती हूँ। इंसान को ना हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, पता नहीं कब कौन सी चीज़ काम आ जाए, ये मेरी मम्मी कहती हैं। और है ना, मैं स्टिचिंग का मुझे पहले नहीं आता था, मैंने भी सीखते सीखते ही सीखा है। और यहाँ पर अलीज़ा उठ गई थी, इसके बाद मैंने उनको खिलाया पिलाया, फिर मैं आ गई थी स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बेडशीट सिया, ठीक है, और ये 4 कुछ पिल्लो कवर है। बहुत ही अच्छा स्टिच हुआ था, मैंने लगाया भी है ऑलरेडी बेडशीट फ्राइडे के डे। और अब हो रहे हैं 12 बजने वाले हैं, तो मैं ना अलाना को लेने के लिए जा रही हूँ। अलाना की वैन बस आती ही है, 12:05 को आ जाती है, तो मैं अलीज़ा को लेकर जा रही हूँ। नीचे ना अलीज़ा का एक बहुत ही प्यारा फ्रेंड है, आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा तो आपको दिखेगा। अलीज़ा उनके साथ इतना एंजॉय करती है, वो उनका बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए आप, बहुत ज़्यादा प्यार करती है अलीज़ा उसको। तो हम गए लिफ्ट में। तो आ गए हम ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पर है ना कॉरिडोर पर मैंने थोड़ा देर अलाइना अलीज़ा को लेकर बैठ जाती हूँ, बिकॉज़ वो लोगों को थोड़ा खेलना होता है। और ये है अलीज़ा अपनी फ्रेंड को ढूंढते हुए, आपको आगे पता चलेगा अलीज़ा के फ्रेंड कौन है।
अलीज़ा ना यहाँ पर रोज़ आती हैं और है ना मैं आधा घंटा या 45 मिनट्स अलाना और अलीज़ा को यहाँ पर खेल कर ही लेके जाती हूँ। और है ना अभी अलीज़ा अपने अपने का वेट कर रही हैं, उसे पता है वहाँ पर वैन आती है और अलाना वहीं से मिलती है। तो आई सी यू पिकबू, आई सी। एग्जैक्ट 12:05 को ना अलाना की वैन आ जाती है। और है ना ऐसा बहुत कम ही हुआ है जब वो लेट आई है, बहुत बार तो वो उससे पहले भी उससे जल्दी भी आ जाती है। तो यहाँ पर अलाना आ गए स्कूल से। अब आते ही अलाना की ना एक्साइटमेंट अलीज़ा को देखते हुए आप देखना कैसी हो जाती है। ये डेली का है और अलाना को तो पता भी नहीं था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। देखिए अलाना हमेशा, अलाना हो या अलीज़ा हो, एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, 5 मिनट तो एक दूसरे को प्यार करने में ही लगाते हैं। और यहाँ पर आ गई अलीज़ा की फ्रेंड। ये ना बिल्ली कहाँ से आई है हमें पता नहीं, तो मैंने अपने वॉचमैन भैया से पूछा था तो उन्होंने बताया कि ये बिल्ली की माँ का ना कि कोई कार चढ़ा कर चले गए, तब से मेरे वॉचमैन भैया जो है ना बिल्डिंग के वही उसे पाल रहे हैं। और वो इतनी क्यूट है, अलीज़ा उससे बहुत अटैच हो गई है। अलाना अलीज़ा रोज़ जाते हैं वहाँ पर खेलते हैं। और अलाना ना यहाँ पर मुझे अपने स्कूल का स्टोरी बोलते हुए रोज़ आती हैं स्कूल से, 10 मिनट अपनी स्कूल की स्टोरी बोलती है। मैम ने क्या पढ़ाया, फ्रेंड्स क्या टिफ़िन लाए थे, क्या उन्होंने खेला, सारा कुछ आप अलाना के यहीं पर बोल देती है। फिर घर पे जाने के बाद भी अगर उन्हें कुछ याद आती है तो फिर भी वो स्टोरी कंटिन्यू करती ही रहती है। इस बिल्ली के बारे में बात करें, अलाना इससे बहुत खेलते हैं। और यहाँ पर ना मैं अलीज़ा को इनका सेकंड मील दे रही होती हूँ। यहाँ पर है ना मैंने रवा का हलवा बनाया है अलीज़ा के लिए, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टार्टिंग में जब उन्हें मन नहीं होता है तो बिल्कुल भी नहीं खाती, पर मैं उन्हें छोड़ती नहीं हूँ। हर 2 घंटे कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अलाना हो या अलीज़ा हो, उन्हें कुछ ना कुछ लाइट घर का बना हुआ देते रहूँ। यहाँ पर अलीज़ा वही कर रही हैं, अपना सेकेंड मील एंजॉय करते हुए। और यहाँ पर उनकी कार्टून तो चलती रहती है। और वो सुन कर ना मेरे कान में इतना दर्द हो गया है। मैं रोज़ दिन में 4-5 बार अलाना और अलीज़ा वही देखते हैं और मैं यहाँ पर अपनी चाय एंजॉय करते हुए। और यहाँ पर लंच टाइम हो गया। अलीज़ा का बिल्कुल भी मूड नहीं था खाने का। मैं जस्ट उन्हें पूछती हूँ, अगर मन होता है तो वो खा लेती हैं, तो मैं उन्हें खिला रही थी। यहाँ पर ये इनका 3rd मील है। ये 3rd मील है ना, ज़्यादातर वो स्किप ही करती हैं बिकॉज उन्हें मूड नहीं होता है। 12 बजे के करीब उन्होंने खाना खाया था। यहाँ पर मैं अलाना को खिला रही हूँ। अलाना को ना मैं हमेशा वो जो भी एक्टिविटी करना चाहती है मैं उन्हें रोकती नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने उन्हें पेंट ब्रश और ब्रश देकर बिठा दिया ताकि उनके खाना में भी हेल्प हो जाए और वो अपनी एक्टिविटीज़ भी करते रहे। अगर उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ में देते हैं ना तो अलाना जल्दी खाती हैं। पता नहीं अलाना को ना एक शिकायत है कि वो बिल्कुल भी च्यू करना मांगती ही नहीं है। उनके च्यू करते, अगर मैं उनको खाना खिलाने बैठती हूँ तो मिनिमम से मिनिमम मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। और मेरा पेशेंस जो है ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ, बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है। अब यहाँ पर आ गए 3 बजे के करीब हम लोग है ना, 2:30-3 बजे मैं उनको रूम में ला देती हूँ। और अलाना जैसे बेड पे चलती हैं वैसे सो जाती है बिकॉज वो 5 बजे सुबह उठी होती हैं। और यहाँ पर है ना यहाँ पर अलीज़ा भी सो रही होती है। 3 से 6 तक मेरे बच्चे आराम से सो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तब ही मैं एडिटिंग और जो भी मेरा बाकी यूट्यूब का काम होता है मैं वो निपटा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों सो गई, अलीज़ा ऑलमोस्ट सो गई हैं। देखिए 3 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर है ना अलीज़ा को थोड़ा सा मैं दूध दे रही हूँ बिकॉज उन्हें ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा अगर फीडर दे देती हूँ तो शायद सो जाए। और वो लिटरली सो भी गई थी। यहाँ पे अलीना भी सो गई हैं। और मैं ना यहाँ पर वो लड्डू वाला जो आपने व्लॉग जो नहीं देखे हैं पिछले वाले जाकर देख लीजिए, बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी मैंने यहाँ पे एडिट कर रही थी। तो यही वक्त होता है वॉइस ओवर या एडिट करने का, तो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ एडिट और वॉइस ओवर देने के लिए। यहाँ पे मैं वो काम कर रही हूँ। और शाम हो गई है, रहमान आ गए हैं घर। मगरिब के वक्त रहमान आ जाते हैं। यहाँ अलीज़ा अपने डैडा को देखते हुए।
फिर हम लोग चले गए थे लूलू मॉल बिकॉज है ना अलैना को स्कूल का यूनिफॉर्म का ना शूज़ लेना था और उन्हें ना बैग लेना था। उनके बैग ऑलरेडी अच्छा वाला है पर उनकी ज़िद थी कि डैडा मुझे न्यू बैग दिलाइए, मुझे बिंग वाले बैग चाहिए। तो अलैना फरमाइश करे और उनकी डैडा ना करे, ये हो ही नहीं सकता। भले ही एक बैग हो 10 बैग हो, अलैना ने बोल दिया तो वो लाना है। तो हम लोग चले गए थे लूलू मॉल। वहाँ पर हमें ना बैग तो समझ में नहीं आया पर शूज़ मिल गया। इन लूलू मॉल के नीचे ना ये वाला मशीन रखा है खेलने के लिए बच्चों के, तो दोनों ने काफ़ी देर तक इसे एंजॉय किया। 1 दिरहम कुछ डालना होता है और वो म्यूज़िक बजता है, तो अलैना अलीज़ा ने वो खेला। फिर हम चले गए थे शूज़ लेने के लिए। वहाँ पर शूज़ बहुत सेलेक्टिव थे, बहुत कम थे, पर उसी में हम लोगों ने एक निकाल लिया। लेकिन बैग्स नहीं मिले। बैग्स हमने नेक्स्ट डे जाकर नेस्टो में ख़रीदा, वहाँ पर अच्छा खासा कलेक्शंस थे बैग्स के। तो ये वाले शूज़ हमें देखने थे स्कूल के, ब्लैक कलर वाले। तो यहाँ पर है ना मैं और रहमान वहाँ पर शूज़ की शॉपिंग कर रहे थे। मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं बैग्स देख लूँ ताकि है ना जो टाइम बच जाएगा। इसके बाद हमें कहीं और भी जाना था। कहाँ जाना था आप व्लॉग में बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने शूज़ ले लिया और थोड़ी बहुत घर की शॉपिंग भी कर ली। तो उसके बाद हम आ गए थे अरब कंप्यूटर्स। यहाँ पर है ना रहमान अपने लैपटॉप को कुछ काम करा रहे थे और यहाँ मैं अलीज़ा अलैना साथ पर बैठे थे। बिकॉज थोड़ी सी अब गर्मी शुरू हो गई, मैंने बताया ना आपको, तो शाम के टाइम में थोड़ी सी गर्मी फील हो रही थी। तो रहमान हमें कार में बिठा दिए थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ गाना बजाया जाए। फिर आ गए थे हम लोग अनवर भैया के घर। ये अनवर भैया का अपार्टमेंट है जहाँ पर अनवर भैया और उनकी फैमिली रहती है। तो उन्होंने ना हमें डिनर पर इनवाइट किया था। हम लोग गए डिनर पर उनके घर। काफ़ी देर हो गया था, हमें जाना था बहुत जल्दी, लेकिन है ना शूज़ और बैग्स देखने के चक्कर में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। बैग तो मिला नहीं, शूज़ का वाला काम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं उनके घर। उनके घर में ना ज़्यादा मैंने कुछ शूट किया नहीं बिकॉज़ बच्चे अपने खेलने में गुम थे। मैं भाभी के साथ बिज़ी थी और भाभी विज़िट पर आई हैं, तो अब उनका जाने का टाइम भी हो गया है। May 25 को शायद उनका लास्ट है। ये है नेक्स्ट डे की व्लॉग। अलैना फिर से स्कूल जाते हुए, यही रहता है बेसिक रूटीन मेरा। हाँ, काम अलग अलग होते हैं हर बार। तो ये वाली व्लॉग आपको कैसी लगी आप ज़रूर से बताइएगा। अलीज़ा, अलैना लुक हियर। नींद आ रहा है। यहाँ पर अलैना स्कूल जाते वक्त मुझसे बहुत सारा अपना पैम्परिंग करवाती हैं और यहाँ पर मैं उन्हें गोद में लेकर बैठी थी। बच्चे इतनी सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ना, उन्हें नींद आती होती है। अलैना, तो ये थी मेरी डेली रूटीन व्लॉग। कैसी लगी आप कमेंट में करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।